सियासत में हर कदम कदम पर सवाल उठते हैं और हर मुलाकात एक नए समीकरण की ओर इशारा करती है। बात राजस्थान की राजनीति की हो तो यहाँ हर चाल गहरी है और हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे एक बार फिर से सुर्खियों में है। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 30 मिनट लंबी मुलाकात के महज 3 दिन बाद ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से दिल्ली के दौरे पर है। इस बार उनका मकसद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये महज औपचारिक मुलाकातें हैं या फिर राजस्थान में राजनीतिक बिसात पर कोई नई चालें बिछाई जा रही है। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचलें तेज हो गई थी। 17 दिसंबर को जयपुर में भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के दौरान राजे और पीएम मोदी की गर्मजोशी ने पहले ही अटकलों को हवा दे दी थी और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में मौजूदगी के दौरान राजे का लगातार सक्रिय रहना कई सारे संकेत दे रहा है। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के कम सक्रिय रहने के चलते ही राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटों पर दावा करने वाली कि राजस्थान में हैट्रिक होगी, लेकिन सिर्फ 14 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर राजे उस टाइम सक्रिय रहती तो शायद राजस्थान की शक्ल और सीरत की दशा कुछ और ही होती। और हाल ही के दिनों में वसुंधरा राजे ने कई सारे दौरे राजस्थान में कर चुकी है, जिसको लेकर सियासी पंडितों का कहना है कि राजस्थान में राजे की सक्रियता बड़ा खेल करेगी। चर्चा तो ये भी है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे की सलाह ली जा सकती है, जहां उनके खेमे को अहम पद दिया जा सकता है। समर्थकों में उत्साह है और उनकी लोकप्रियता खासतौर पर महिलाओं के बीच और बीजेपी के लिए मजबूत दांव बन सकती है। सवाल तो ये भी है कि अगर ये सक्रियता सिर्फ संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने का प्रयास है तो यह राजस्थान भाजपा के लिए एकजुटता का बड़ा आधार भी होगा।